हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनास हॉरिजॉन। आज हम बीएससी जूलॉजी का लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फ्लैजेलर मूवमेंट। तो इसमें हम एमेबॉयड मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम फ्लैजेलर मूवमेंट के बारे में ईजी वे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट एक ऐसा लोकोमोशन है जो यूग्लिना जैसे प्रोटोजोवन में लंबे व्हिप लाइक फ्लैजिला के जरिए होता है। यहाँ जैसे आप यूग्लिना का चित्र देख रहे हैं, यूग्लिना ये जिस भी जीव में पाया जाता है फ्लैजिला, या तो वो एक होता है या फिर दो होता है। नंबर्स में बहुत कम होते हैं, एक या दो होते हैं। आप यहाँ हम देख सकते हैं यूग्लिना का चित्र और उनके साथ फ्लैजिला लगा हुआ देख सकते हैं। ये जो यूग्लिना होते हैं वो फ्लैजिला के जरिए ही लोकोमोशन करते हैं। इसमें फ्लैजिला एक लहर अंडुलेटरी वेव या प्रोपेलर की तरह मूव करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को पानी में आगे ढकेलता है। इसके मूवमेंट के मैकेनिज्म के बारे में बोल रहा है कि ये लहर की तरह आगे बढ़ते हैं या प्रोपेलर की तरह मूव करते हैं। प्रोपेलर मतलब जिसमें जैसे कि जैसे जो जहाज में पीछे लगा रहता है पंखे जैसा, पंखा घूमेगा और शिप आगे बढ़ेगा, इसी को बोला जाता है प्रोपेलर की तरह मूव करते हैं और ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करते हैं। में पहला मैकेनिज्म है अंडुलेटरी मोशन। अंडुलेटरी मोशन मतलब वेव बना के फ्लैजिला वेव की तरह आगे बढ़ेगा और फिर जो यूग्लिना है वो मूव करेगा। एक बार हम इसे पढ़ते हैं। इन अंडुलेटरी मोशन वेव पास फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्लैजिलम टू द टिप। दिस कंटिन्यूअस वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट्स ए फोर्स अगेंस्ट द सराउंडिंग वाटर which pushes the organism forward in the opposite direction of the wave। जैसे ये यूग्लिना है और इसमें ये फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला जहाँ से इनका ये शुरू होता है, फ्लैजिला यूग्लिना के जिस पार्ट से शुरू होता है वो उसका बेस कहलाता है। तो ये बेस से इस तरह बेस वेव बनते 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 ये टिप तक जाता है। अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह आगे जा रहा है वेव, तो ये यूग्लिना जो है पीछे मूव करेगा। मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो पीछे के डायरेक्शन में लग रहा है। फ्लैजिलर मूवमेंट का अगला जो मैकेनिज्म है वो है साइडवे लैशिंग। साइडवे लैशिंग में क्या होता है? इन दिस मूवमेंट द फ्लैजिलम वर्क्स लाइक व्हिप। इट हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट, ए स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव स्ट्रोक where the flagellum stays stiff and pushes the water back to move the body forward. Second, a recovery stroke where it becomes soft and bends to pull itself back to the starting position without much resistance। तो साइडवे लैशिंग में क्या होता है कि जो फ्लैजिला होता है वो व्हिप की तरह काम करता है, मतलब चाबुक की तरह काम करता है। ये दो पार्ट्स में होता है। पहला पार्ट्स होता है जिसमें फ्लैजिला क्या हो जाता है, स्टिफ, मतलब ये कठोर हो जाता है और पानी को पीछे ढकेलता है, या हम कह सकते हैं पानी को काट देता है, और ये जो यूग्लिना की बॉडी होती है वो आगे बढ़ती है। और सेकंड पार्ट जो होता है रिकवरी स्ट्रोक होता है, मतलब अब फ्लैजिला जो है वापस अपनी पहली वाली सॉफ्ट पोजीशन में आ जाता है। मतलब जैसे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर हम तैरते हैं तो जब हम पानी को अपने हाथ से पीछे ढकेलते हैं उस समय हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हम आगे बढ़ने के लिए पानी को पीछे करते हैं और वापस हम फिर से पानी को ढकेलने के लिए हाथ वापस लाते हैं, तो हम पहली पोजीशन में आते हैं जब हमें ज़्यादा बल नहीं लगता। ठीक इसी तरह इस साइडवे लैशिंग में होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। प्रोटोजोआ का जो मैकेनिज्म है उसका थर्ड है स्पाइरल और प्रोपेलर एक्शन। इसमें क्या होता है? द फ्लैजिला मूव्स इन ए सर्कुलर और स्पाइरल वे जस्ट लाइक ए बोट propeller. As it rotates, it creates a spinning force in the water. This action pulls or drags the organism forward through the liquid। इसमें क्या होता है, जैसे ये यूग्लिना है, ये इसका फ्लैजिला है, इसमें क्या होगा, ये फ्लैजिला इस डायरेक्शन में इस तरह घूमेगा और ये ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ेगा, या फिर ये फ्लैजिला ऐसा है और ये स्पाइरल की तरह इस तरह से मूव करेगा और ये जो यूग्लिना है इसकी बॉडी आगे जाएगी। जैसे इसमें एक शिप का उदाहरण लेके बताया गया कि जैसे एक शिप में पीछे पंखा लगा हुआ रहता है, वो पंखा घूमता है और उसकी मदद से शिप आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि फ्लैजिला इसी तरह गोल गोल घूमता है और ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है। या फिर दूसरा इसमें ये होता है कि स्प्रिंग के भांति इस तरह होता है और फिर
ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये हुआ 3 तरह के मैकेनिज्म लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ के फ्लैजुलर पार्ट में। अब फ्लैजुला लॉन्ग विप स्ट्रक्चर यूज फॉर स्विमिंग। क्या होता है? फ्लैजुला लॉन्ग होता है, चाबुक की तरह होता है और तैरने में इस्तेमाल होता है। जैसे किसके पास होता है? यूग्लिना के पास, फ्लैजुलर मूवमेंट जो करता है। तो पहली मैकेनिज्म क्या है? पहला मैकेनिज्म है अंडुलेटरी मोशन, जिसमें बेस से टिप की तरफ वेव बनता है, लहर जैसा बनता है और ऑर्गेनिज्म आगे मूव करता है। सेकेंड मैकेनिज्म क्या है? शैडो लैशिंग, जिसमें एक बार जो फ्लैजुला है वो स्टिफ हो जाती है, पानी को ढकेलता है और वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाता है और ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है। थर्ड मैकेनिज्म है स्पाइरल एक्शन। इसमें प्रोपेलर की तरह फ्लैजुला गोल गोल घूमता है या फिर स्प्रिंग की भांति घूमता है और ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ता है। यहाँ पे है फ्लैजुला का फंक्शन। फ्लैजुला का यूज़ और किस में होता है? लोकोमोशन के बारे में तो हम देख ही लिए कि फ्लैजुला किस तरह लोकोमोशन में हेल्प करता है। सेंसिंग के लिए और फीडिंग के लिए। सेंसिंग के लिए कोई ऑर्गेनिज्म आगे है, कोई कीट आगे है, उसका सेंस करने के लिए भी फ्लैजुला का यूज़ होता है और वो फीडिंग के लिए भी फ्लैजुला का ही यूज़ करते हैं। तो ये पूरी बात हुई हमारे फ्लैजुलर मूवमेंट के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये फ्लैजुलर मूवमेंट क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है, आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।